आज एक नई अपडेट है कि गाज़ियाबाद के अंदर 14 मार्च 2026 को कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन पे आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। जासूसी का एक अलग ही नया तरीका उन लोगों ने उनका जो मिला है, उसमें उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, वो भी सार्वजनिक स्थानों पर जो महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, दिल्ली कैंट एरिया हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव जगह होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। उन लोगों ने वहाँ पे भी कैमरे लगाए हैं और 20-22 जगह पे उनके कैमरे भी फ़िलहाल बताया जाएगा कि उनके मिले हैं, जिनमें से सोनीपत का रेलवे स्टेशन भी है, दिल्ली रेलवे स्टेशन है, कैंट एरिया है, कुछ राजस्थान में भी बताए जा रहे हैं। मतलब उत्तर भारत के अंदर उन लोगों ने करीब 20 से 22 बताए जा रहे जगह पर उन्होंने कैमरे लगाए हैं। उनमें करीब 6 व्यक्ति पकड़े हिरासत में लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। उसका मुख्य जो आरोपी है वो तो है मास्टरमाइंड सोहेल मलिक, मेरठ का रहने वाला है। उसे एक वीडियो क्लिप के लिए पाकिस्तान की तरफ से 10,000 रुपये की रकम प्राप्त होती थी। उसी में एक जो कैमरे लगाने का एक्सपर्ट था, वो जो इस गिरोह का सदस्य है वो है ऋतिक गंगवाल करके। वो ये कैमरे सारे लगाए गए। कुछ नाबालिग भी हिरासत में लिए गए। एक महिला सहयोगी भी ली गई है जिसका नाम महक बताया जा रहा है, लेकिन उसका वास्तविक नाम शाहीन इरम करके है। वो भी एक्सपर्ट थी। सबसे मेन चीज़ है कि वो काम करने का तरीका उसका एक अलग ही जासूस की तरह था, एक्सपर्ट जासूस की तरह है। ऑटो चलाना, एक मतलब गरीबी स्थिति में दिखाना, जिसको लगे नहीं कि वह इस तरह की वो महिला इस तरह के कार्य कर सकती है। अब इसकी जांच फिलहाल यूपी पुलिस तो कर ही रही है, गाजियाबाद पुलिस और एनआई भी कर रही है, दिल्ली पुलिस भी कर रही है और एजेंसियां भी स्वाभाविक रूप से इसमें नज़र होगी, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होंगे। सवाल यह है कि ये जासूसी का एक प्रकरण छोटा सा नज़र आता है, लेकिन शायद ये छोटा मामला नहीं है, आगे चल के ये काफ़ी कड़ियाँ खोलेगा। वैसे तो एक जासूसी का तरीका होता है कि एक हैंडलर 10-5 व्यक्तियों के साथ जासूसी करवाता है और वो बस वहीं तक सीमित रहता है। दूसरा हैंडलर अपने अलग टीम बनाता है, तीसरा हैंडलर अलग, जिन्हें खुद भी नहीं पता रहता दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। तो एक इस गिरोह को पकड़ लेने से दूसरा गिरोह तक जाना पुलिस के लिए या फोर्स के लिए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वो एक पहले ही प्री प्लानिंग करके रखते हैं कि एक ग्रुप पकड़ा भी जाए तो दूसरे ग्रुप तक वो पहुंच नहीं सके इंटेलिजेंस विभाग। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि वो सीसीटीवी कैमरे सार्वजनिक स्थानों पर लगाए, खासकर कैंट एरिया में जहां मिलिट्री का मूवमेंट्स का पता चलता है, वहां पाकिस्तान लाइव देख रहा होगा। तो वो चीज़ें काफ़ी चिंताजनक है। और इस तरह के सिर्फ 20 या 22 या 50 कैमरे नहीं लगाए होंगे। स्वाभाविक रूप से ये कैमरे हो सकता है कि ये 5,000 हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो या इससे कुछ कम हो। ये एक सोचने का विषय है और एक हमारे एनआई या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए अब इस विषय पे ज़्यादा उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जासूस, ये एक जासूस है एक्टिव जासूस। एक्चुअली जासूस नॉर्मली 2 तरह के जासूस पाकिस्तान भेजता है भारत में, खासकर एक एक्टिव जासूस होते हैं, एक स्लीपर सेल होते हैं। अब ये इनसे भी ज़्यादा डेंजर होते हैं वो स्लीपर सेल होते हैं, जिन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी आंखों से ही ऑब्जर्व करते हैं। तो न तो कोई सूचना वो पाकिस्तान पहुँचाते हैं और न ही कहीं किसी और को देते हैं। आप कहोगे कि यार ये क्या, ये कैसे जासूस है, देख लेने से कहीं सूचना तो दे ही नहीं रहे। नहीं, वो सबसे ज़्यादा डेंजर होते हैं। वो पीस टाइम में सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कहाँ मूवमेंट हो रहा है, किस फोर्स की मूवमेंट कहाँ हो रही है, कौन ब्रिगेड कौन यूनिट कहाँ पे डिप्लॉय हो रही है, वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। बॉर्डर एरिया में खासकर महत्वपूर्ण स्थानों पे वो कई सालों से, कई तो 2-2 पीढ़ी से वहाँ रह रहे हैं। उनका कोई भी गतिविधियाँ कहीं भी वो पाकिस्तान से संपर्क ही नहीं करते हैं। लेकिन वो जब करते हैं, ये अपनी सारी सूचनाएं जब देते हैं, जब देश के अंदर फोर्स का मूवमेंट बढ़ता है, युद्ध की स्थिति आती है, जब संघर्ष होता है दो सेनाओं के बीच, उस समय वो सारी सूचनाएं वो वहाँ देना शुरू कर देते हैं। तो उस समय फोर्सेज के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए कि उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता है, और पकड़ भी ले तो वो उस समय सूचना दे चुके होते हैं।
और उन पे शक करना आसान ही होता है। वो 2-3 पीढ़ी से यही काम कर रहे हैं, बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सा कहाँ मूवमेंट हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो वो इनसे भी ज़्यादा डेंजर होते हैं और हमारे जैसे आम लोगों के बीच में ही वो रहते हैं। तो उनके बारे में इनसे भी ज़्यादा ये तो एक्टिव है, एक्टिव होगा, कोई आदमी कार्य करेगा तो गलती करेगा करेगा और वो कहीं न कहीं पकड़ में आ जाता है। जैसे इन लोगों ने कैमरे लगाए तो कहीं न कहीं ये नज़र में आ गए और ये पकड़ में आ गए। लेकिन वो लोग इनसे भी ज़्यादा डेंजरस है। फिलहाल ये जो कैमरे हैं, हमें भी आवश्यकता है या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को आवश्यकता है कि पूरे देश में ही जहाँ खासकर महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सेंटर की सब मिलके एक सर्वे करें, जिसमें ये पता करें कि यहाँ इस एरिया में कितने कैमरे लगे हुए हैं, खासकर सार्वजनिक स्थानों पे और मैं जो अपने आर्मी कैंट एरिया और इन एरिया के अंदर देखने की आवश्यकता है। क्या वो कैमरे अपने लगाए हुए हैं या कहीं इसी तरह के और लगा रखे हो? ये कैमरे तो एक अलग मिले हैं। कैमरे में एक सबसे बड़ी बात है, पावर देने की आवश्यकता नहीं, सोलर से चलने वाले कैमरे थे। तो इस तरह के जो कैमरे हैं, चाइना बहुत एक्सपर्ट है बनाने में। इस पे एक विषय है सोचने की और समझने की आवश्यकता है। इसमें उन लोगों ने देखो तरीका अपनाया है कि कानून से बचा कैसे जाए। तो इन लोगों ने नाबालिग का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ एक छोटा सा गिरोह ही पकड़ गए अभी तो, एक छोटे से जासूस पकड़ गए, 5-6 पकड़े गए। ऐसे कितने ज़्यादा भारत में काम कर रहे होंगे। और आप हम सब देखते हैं, उसमें हमने देखा है कि जहाँ कैंट एरिया होता है, मिलिट्री एरिया होता है या कोई इम्पोर्टेंट स्थल होता है, उसके आसपास में कुछ लोग अतिक्रमण करके रह रहे होते हैं, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, जिनका कोई खास वो नहीं रहता कि भाई तो ऐसे गरीब हैं, कमज़ोर हैं। लेकिन वास्तविक स्थान ये वही खतरा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो सबसे नज़दीक रहते हैं उस कैंट एरिया या बॉर्डर उसके महत्वपूर्ण स्थानों के पास, जो सिर्फ आँखों से ही उनके कैमरे की ज़रूरत ही नहीं हो, तो आँखों से ही ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन-सी यूनिट मूव कर रही है, कहाँ क्या कौन-सी गतिविधियाँ हो रही हैं। तो वो हमें उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि जो कैंट एरियाओं के आस-पास खासकर या महत्वपूर्ण स्थानों के आस-पास जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, इस तरह की झुग्गी-झोपड़ियाँ बसा रखी है, जिनका हमारे पास कोई सॉरी रेगुलर डाटा नहीं है, उन लोगों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वहाँ उन्हें हटाने की आवश्यकता है। कम से कम उस जगह पे तो अतिक्रमण नहीं होने दिया जाए, जहाँ मिलिट्री का महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि आप जब उनके पास ही रखोगे तो कब तक सुरक्षा का आप अपने आप पे भरोसा रख पाओगे? अब ये कैंट एरिया के अंदर ही लगा दिया इन लोगों ने, बताओ। तो ये एक सोचने की आवश्यकता है। और अब जो कैमरे आ रहे हैं, खासकर चाइनीज़ से कैमरे आ रहे हैं, वो तो हमेशा ही संदेशप्रद रहते हैं। तो इन पे कार्रवाई की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोनों ही विचार किया जाए कि एक तो जो कैंट एरिया है, उनके आस-पास जो इस तरह के संदिग्ध लोग रहते हैं, उन्हें वहाँ से या तो हटाया जाए या उन पे कार्रवाई की जाए या उन पे नज़र ज़्यादा रखी जाए। और एक ही गिरोह नहीं है ये, स 100% इस तरह का सिर्फ़ ये नहीं कि 20-22 कैमरे लगाए होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक पाकिस्तानी यदि उन्हें प्लानिंग किया होगा तो ये क्या अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर ही महत्वपूर्ण स्थान है, साउथ में भी होंगे, ईस्ट में भी होंगे, वेस्ट में भी होंगे। वो अलग-अलग हैंडलरों के थ्रू काम कर रहे होंगे इस तरह के, तो उन पे ज़रूरी है कि अपने महत्वपूर्ण स्थानों को एक बार फिर से हमें सैनिटाइज़ करने की आवश्यकता है। जैसे हम कोविड-19 समय में करते थे, भाई घर में आए और हम पहले आने से पहले सैनिटाइज़ करते थे कि भाई कोई ऐसी कोई अ, नहीं आए हमारे पास कोई लोग। तो इनसे बचने के लिए भी हम अपने एरियाओं को, महत्वपूर्ण स्थानों को सैनिटाइज़ करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।